नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए। तो आज की डेट में यानी कि 22/11/2023 को 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। और ये हैं कौन-कौन से? टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, गांधार ऑयल लिमिटेड, गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये चारों आईपीओ 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ओपन रहेंगे। और कल की डेट में एक आईपीओ ओपन हुआ था इरेडा का, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये आईपीओ ओपन हुआ था। ये आईपीओ ओपन की डेट है जो है 21 नवंबर से 23 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी बनी थी 1994 में, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और ये कंपनी जो है वो ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी की एक लीडिंग कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। और ये ऑफ़र क्या करती है? डिजिटल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि डिजिटल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो जैसे फोर व्हीलर्स वगैरह, एरो स्पेस में जो है ये डिज़ाइन वगैरह करती है कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है और प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ये बनाती है और हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स का भी काम इसका है। तो और अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है 3 सेक्टर में मेन फ़ोकस करती है। एक तो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और दूसरा है इसका जो है एयरोस्पेस, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हैवी मशीनरी होती है वो ये सब चीज़ें जो है बना रही है। और साथ ही ये बहुत सारे एंड टू एंड ट्रांज़ैक्शन के लिए और एंड टू एंड टेक्नोलॉजीज़ वाले जो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही है। अगर हम बात करें, अब चलिए हम इसकी साइट में चलते हैं। तो इसकी साइट से अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। इसकी साइट में अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और भी ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। और एंड टू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ट्रंकी फुल व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ऑटोमोटिव के लिए प्रोवाइड करती है। साथ ही देखिए एंड टू एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे हैवी मशीनरी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और प्रोडक्ट बेंचिंग सॉल्यूशंस, बेंच मार्किंग का मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को उनकी फिनिशिंग्स के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऑटो इंडस्ट्रीज़ में कि जो कि इंजन वगैरह से रिलेटेड भी है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये डेवलप करती है। और अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे HIL टेस्टिंग, वैलिडेशन सॉल्यूशन, मॉडल बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये डेवलप करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, इंटरप्राइजेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब काफ़ी सारे। और एरोस्पेस में भी देखिए ये लीडिंग कंपनी है ये, एक तरह से कहा जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। 3 सेक्टर में, मेन ऑटोमोटिव, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी है, और क्या कहते हैं आपका, देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ही एक तरह से आता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसका अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो 30 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का इसका फाइनेंशियल्स दिया गया है। इसके अगर हम एसेट्स देखें तो 31 मार्च 2021 को 3572 करोड़ रुपए का इसका एसेट्स था। धीरे-धीरे इसके जो है एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, और एसेट्स आज की डेट में है 5142 करोड़ रुपए। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 31 मार्च 2021 को इसका रेवेन्यू था 2425 करोड़ रुपए, और आज की डेट में इसका रेवेन्यू है 2587 करोड़ रुपए। और सबसे मेन चीज़ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कटने-पिटने के बाद, टैक्स वगैरह कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो देखा जाता है फाइनेंशियल्स में। तो इसका अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मार्च 2021 को था इसका 239 करोड़, फिर 2022 को आया है 436 करोड़, 2023 में आया है 624 करोड़, और अभी 624 करोड़, और अभी ये सितंबर के महीने तक का दिया हुआ है। मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक का है ये 351 करोड़, मतलब 350 करोड़ रुपए का अभी इसने 6 महीने में ही रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो जनरेट किया है। और इसकी जो नेटवर्थ है आज की डेट में करीब 2853 करोड़ रुपए की, और इसके पास जो रिजर्व सरप्लस है वो 2455 करोड़ रुपए का, और जो बोरोइंग है वो दोस्तों बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है ये मान लीजिए कि बहुत बढ़िया कंपनी है। और करीब 20 से 21 साल के बाद जो है टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का जो है आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन होने वाली है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। फिर दोस्तों अगर हम देखें तो इसका जो रेवेन्यू है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो 25.81% से जो है ग्रो हो रहा है। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हो रहा है दोस्तों 42.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। हम दोस्तों कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि इसका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इसका जो पी रेशियो है
वो पी रेशियो है इसका अभी 32.53 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में है करीब 20,000 करोड़ रुपए का। और इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 15.37 का है। और जो इसके साथ की और एक आध जो कंपनियाँ जैसे केपीआईटी वगैरह हो गई है, और एक आध दो कंपनियाँ हैं, तो उनका जो ईपीएस है वो करीब करीब जो है 30 से 40 रुपए के आसपास का है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर इसका ये कम है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जैसे लिस्ट होगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे इसका ईपीएस भी बढ़ेगा। और इसका जो RONW है वो है 20.87% का। तो अब दोस्तों अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये आईपीओ ओपन कब होने वाला है। तो देखिए, ये आईपीओ 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू दोस्तों अगर हम देखें तो 2 रुपये, 2 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू है इसकी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशन अभी भी हल्की सी महंगी है। इसकी जो वैल्यूएशन है, अगर 10 रुपये शेयर फेस वैल्यू होती इसकी, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी करीब करीब देखा जाए तो 200 से 250 रुपये के आसपास तक होना चाहिए था। लेकिन इसका प्राइस में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा रखा हुआ है। फिर भी ठीक है, टाटा का आईपीओ है तो थोड़ा तो बढ़ा रहेगा ही। 475 से 500 रुपये का जो है इसका प्राइस बैंड है। और लॉट साइज़ है 30 शेयर का। और टोटल इशू साइज़ है 3042 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज़ है। और इसका जो ऑफर फॉर सेल और टोटल इशू साइज़ दोनों सेम ही है। और ये एनएसई और बीएसई दोनों में ये कंपनी लिस्ट होगी। और टोटल जो है इतने शेयर होंगे जो कि मतलब जो है इशू होने हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो देखिए, ये आईपीओ जो है वो वेडनेसडे को, यानी कि आज बुधवार को 22 नवंबर से ओपन हो रहा है और क्लोज होगा शुक्रवार को 24 नवंबर को। और इसका जो अलॉटमेंट है ये आएगा बृहस्पतिवार को 30 नवंबर तक। और इसका फंड जो रिफंड होना है तो वो आएगा फ्राइडे 1 दिसंबर को। और शेयर क्रेडिट होंगे 4 दिसंबर को। और लिस्टिंग डेट है मंगलवार को 5 दिसंबर को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेबी ने टाइम घटाया है, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका रिफ़ंड भी जल्दी आ जाए, आपको देखने को मिल जाए। और लिस्टिंग भी इसकी थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल सकती है आपको, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर हम इसका लॉट साइज़ अगर हम बात करें, तो लॉट साइज़ अगर हम देखें तो देखिए कि वाईबीज़ के लिए 50% है। यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखा गया, आईपीओ रिजर्वेशन, वो 50% है। रिटेल शेयर के लिए 35% रखा गया है। चेन्नई कैटेगरी के लिए रखा गया है 15%। और जो यहाँ पर लॉट साइज़ है, तो रिटेलर्स के एक शेयर, एक लॉट अगर अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में 30 शेयर है। और मिनिमम जो है 15,000 रुपये का जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 390 शेयर रहेंगे मैक्सिमम 13 लॉट में, और 1,95,000। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम रहेगा 14 लॉट और 420 शेयर रहेंगे उसमें, 2,10,000 का। और मैक्सिमम रहेंगे 66 लॉट, 1,980 शेयर, करीब 9,90,000 का। और यहाँ पर रहेंगे BNHI कैटेगरी में 67 लॉट और 2,010 शेयर रहेंगे। यहाँ पर रहेगा करीब 10 लाख के आसपास, 10,05,000 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और दोस्तों अगर आपको अपना कट ऑफ टाइम, और दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो कट ऑफ प्राइस है, अगर आप लोग अपना जो आईपीओ है, उस आईपीओ को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, कि आप अपना लॉट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो वो आप 24 नवंबर 2023 को शाम को 5 बजे के पहले पहले ही कर लीजिएगा। आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे के पहले पहले 24 तारीख को, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं इस कंपनी का, कि ये कंपनी आईपीओ जो लेकर आ रही है, इससे कंपनी अचीव क्या करना चाहती है मेन। तो देखिए, कंपनी के मेन जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो अचीव द बेनिफिट्स ऑफ द लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग गेन्स के लिए जो है ये अचीवमेंट करना चाह रहा है। और दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि मतलब कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू 95 करोड़, करीब 9,57,08,984 इक्विटी शेयर जो है ये सेल कर रहे हैं इनके जो शेयर होल्डर्स हैं। तो इन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों ये आईपीओ जो है काफ़ी अच्छा आईपीओ है। तो इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, इस आईपीओ में आप अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों इसके जीएमपी का अगर हम देखें, तो आज की डेट में इसका जीएमपी करीब करीब चल रहा है 355 रुपये, 355 रुपये जीएमपी चल रहा है। आपको यहाँ पर 71% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। ये मान लीजिए आप, अगर आप एक लॉट यहाँ पर बाई करते हैं, तो यहाँ पर एक लॉट में आपको करीब करीब ये मान कर चलिए कि एक लॉट में 10,650 रुपये का आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेंस दिखा रहा है, करीब करीब 71%। तो बहुत ही ज़बरदस्त जीएमपी चल रहा है आज की डेट में इसका। और बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिले। अगर आपको
अलॉटमेंट मिल जाता है तो बहुत ही लकी हैं आप, क्योंकि देखिए मैक्सिमम अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम 4 से 5 लॉट अप्लाई कीजिए, तो आपके चांसेस थोड़ा-सा रहेंगे कि 1 लॉट आपको मिल जाए। अगर इससे ज़्यादा ही अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम जो है 4 से 5 लॉट अप्लाई कीजिए, तभी आप लोगों को 1 लॉट मिल पाएगा, वरना इसमें बहुत मुश्किल है कि किसी को भी मिले। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स के पास और भी डीमैट अकाउंट्स हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप अभी ओपन करवा सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जीरोधा में ओपन करा सकते हैं। जीरोधा में हालाँकि आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, करीब 200 रुपए की। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वहाँ पर आपको 200 रुपए फ़ी पे करनी पड़ेगी ओपन कराते समय। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री ओपन कराना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, तो वो आप एंजल वन में ओपन करा सकते हैं और फायर्स में ओपन करा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है और काफ़ी जल्दी जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक जो है बनाऊँगा। हालाँकि अभी काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, मैं थोड़ा बिज़ी था, लेकिन अब यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो रेगुलर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।